पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पीड़ू कैंग पहुंच गए थे एनिमल हॉस्पिटल, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक बंदे के अंडर में काम करते हैं, और वो और कोई नहीं अपना सुअर बुली होता है, जो थर्ड ईयर में पीड़ू कैंग ने अच्छे से मजबूत करके तोड़ी थी उसकी, और उसकी आंख भी फोड़ दी थी पीड़ू कैंग ने। और अभी ये बड़ा होके और कोई नहीं एक साइकोपैथ में बदल जाता है। जो पीड़ू कैंग का नाम था वो पूरा का पूरा इस मोटे बुली पे सूट होता है, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए थे। सो अगर आपको जानना है कि उसने क्या किया था तो आप जाके थर्ड एपिसोड देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पीड़ू कैंग उस मोटे बुली से फिर से सामना करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक गैंगस्टर को दिखाया है जो सिगरेट का एक कश मारता हुआ दिखाया जाता है, फू करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो आदमी सिगरेट पीते पीते अंदर एक वैन होती है उसके अंदर देख के बोलता है, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुम खुद को कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि हम लोग तो पहले ही मान चुके हैं उस चीज के लिए। और फिर जो अंदर आदमी होता है वो बोलता है, लेकिन पहले मुझे यहाँ से अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, क्योंकि मेरे जो शॉप है वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो आदमी होता है वो बोलता है, कुछ लोग गंगनम से यहाँ पे आ गए और आप जानते हैं कि वो कमीना कैसे काम करता है। और यहाँ पे मुझे लगता है ये और किसी की बात नहीं, वो सुअर बुली की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही आंखों का बहुत बड़ा बिजनेस करता है। थर्ड एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से वो मोटा बुली सब ऐसे स्मगलिंग करता है आंखों की, और ये गैंगस्टर उसी मोटे बुली की बात कर रहा होगा। ये नेक्स्ट सीन में ये गैंगस्टर बोलता है, काम पूरा होने के बाद हमेशा अपने लिए एक आंख निकाल लेता है। और फिर जो उसके साइड में जो उसका साथी होता है वो बोलता है, वो ऐसा करता है, मैंने सुना है कि वो लड़के को एक बीमारी है, वो एक टाइप का पागल है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की बॉडीज पड़ी होती है उस वैन के अंदर। और फिर वो बोलते हैं, हाँ यही कारण है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और ये लोग बुराई किसकी कर रहे हैं वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो है वो सुअर बुली। और ये बोलते हैं, उसने बिना किसी इंसान को नीचे गिरने दिए उसने सबकी आंखें निकाल ली। मुझे ये सब कुछ साफ करवाने में पूरे 3 दिन लगे, तुम्हें पता भी है। ये उस वैन के अंदर वो लोगों को देखते हुए बोल रहा होता है ऐसा। वो कब तक ये बकवास जारी रखने वाला है कि ये लोगों की आंखें निकालेगा और फिर हमें उसको पूरा साफ करना पड़ेगा, ये कब तक झेलेंगे हम लोग। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बोलता है, ये आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से भी जल्दी हो सकता था, और जाहिर है जिसने उसे उस साइक्लॉप में बदल दिया है वो खुद उसके पास जा रहा है। और यहाँ पे अभी हमें बताया जाता है साइक्लॉप में का मतलब होता है एक आंख से अंधा, और उसको काना भी बोलते हैं। तो काना बना दिया था पीड़ू कैंग ने। तो यहाँ पे अभी वो बोल रहे होंगे कि शायद से ऐसे मतलब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे ये लोग बोलते हैं जिसने उस मोटे सुअर को एक साइक्लॉप में बदल दिया वो अब उसके पास खुद आ रहा है। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि पीड़ू कैंग की बात हो रही है यहाँ पे, पीड़ू कैंग खुद जा रहा है उनके पास। सो ये थोड़ा रॉ फुट पैनल के बाद हमें एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह से ये सब काम हो रहा है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सुअर बुली फिर से अपने को पिछले एपिसोड में जो पैनल था वो फिर से दिखाया जाता है, हाउडी पार्टनर, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीड़ू कैंग ने अपने हाथ से ये बैट छोड़ दी होती है और वो दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल देता है। और फिर ये जो मोटा बुली होता है वो बोलता है, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ पे देख के? हाँ, ओह कम ऑन, ऐसे चुप मत खड़े रहो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और बोलता है, चल बस हुआ, तुम अभी मुझे सिक्योरिटी फुटेज दे दो और मैं सिर्फ सिक्योरिटी फुटेज के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। और ये बोलता है, ओ सिक्योरिटी फुटेज, ओ मैंने सोचा ही था तुम उसके लिए ही यहाँ पे आए हो। वो पीछे देखते हुए बोल रहा होता है वो सिक्योरिटी फुटेज को, और वहाँ पे फुटेज में एक लाश पड़ी होती है। अरे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था बाहर, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, और तुम जिस तरह से तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम हमेशा से पा लेते हो। और मैंने सुना था कि तुम्हारा नाम रखा था जो बहुत ही प्यारा था, साइकोपैथ पीड़ू। हाँ, यही था ना तुम्हारा नाम? और फिर पीड़ू कैंग बोलता है, एक आंख वाले, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे? और फिर ये एक आंख वाले सुन के ये जो मोटा बोली होता है इसका मुंह बहुत बिगड़ जाता है। पीड़ू कैंग बस इससे इग्नोर कर रहा था, इसको पता होता है ये मोटा बोली कौन है, क्योंकि उसकी एक आंख देख के ये पहचान जाता है। और फिर ये मोटा बोली बोलता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे सीरियसली नहीं जानते? हाँ, जब तुमने मुझे इस तरह का एक भूत बना दिया है
फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। और कारण क्या था ये भूत बनाने का कि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, तुम हरामखोर कही के। और फिर ये बोलता है, ओ ये मैंने किया था क्या? और फिर ये मोटा बोले बोलता है, क्या मैंने किया था? तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है, हाँ? और फिर पीड़ू कैंग अभी एकदम से सीरियस होकर उसे देख रहा होता है। और फिर पीड़ू कैंग की तरफ ये एक रेजर टाइप होता है, वो लेके आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। तो और फिर ये बोलता है, ठीक है चलो देखते हैं, मैं भी तुम्हारी एक आंख निकाल लेता हूँ और फिर देखते हैं फिर तुम्हें मैं याद आता हूँ या नहीं आता हूँ। और ये रेजर से एक अटैक करता है पीड़ू कैंग की तरफ, और एक अटैक फिर से करता है और पीड़ू कैंग नीचे की तरफ झुक के वो बच जाता है पीड़ू कैंग। और फिर वो एक एकदम स्ट्रेट पंच उस रेजर से मारता है और पीड़ू कैंग पीछे की साइड झुक जाता है। और फिर वो पीड़ू कैंग तेजी से पीछे की तरफ जाता है और एक किक तैयार करता है, लो किक शायद से। और फिर ये मोटा बुली होता है, वो बोलता है उस रेजर को चाटते हुए। पीड़ू कैंग पीछे की तरफ जाता तो है लेकिन उसको एक कट लग जाता है उसके गाल पे। और फिर ये मोटा बुली बोलता है उस रेजर को चाटते हुए, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है? हाँ, प्रोबेबली तुम बहुत ज़्यादा डर चुके हो मेरे इस रेजर से। क्या इतना काफ़ी है तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए? और पीड़ू कैंग बोलता है, मैं तुम जैसे घटिया लोगों को कभी याद नहीं रखता, क्योंकि तुम लोगों की जगह गटर में है और मैं तुम जैसों को कभी याद नहीं करता। और फिर पीड़ू कैंग अपना कोट नीचे रखते हुए, अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी चिंता करूं? और फिर क्या ये अपने होठ काट रहा होता है मोटा बोली नेक्स्ट सीन में। और फिर ये, तुम तो गए, अब आज का दिन तुम्हारी जिंदगी भर याद रहने वाला है। और वो आगे बढ़ता है और पीड़ू कैंग साइड होके उसके रेजर अटैक से बच जाता है। और वो पीड़ू पीड़ू कैंग को पता नहीं होता कि ये उसकी एक चाल थी, उसको वो बचने देना चाहता था। और फिर वो रेजर को घुमा के डायरेक्ट उसके शोल्डर में वो घोप देता है वो रेजर को। और वो बोलता है, हाँ कितना अच्छा लगा ना पीड़ू कैंग, मैं इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था और मैं तुम्हें अब पूरा फाड़ के रख दूंगा, उन टुकड़ों को अचार बना के मेरे पास रख लूंगा। और फिर ऐसा करके वो पीड़ू कैंग के अंदर वो जो उसका रेजर था उसको और गहराई में उसे घुसा देता है। और फिर पीड़ू कैंग उसका हाथ पकड़ के पीछे की साइड झुक के कैंग उसके सर पे एक जोरदार का हेडबट मारता है और फिर वो खून थूकते हुए नाक से दूर जाके गिरता है। पीड़ू कैंग बोलता है, ठीक है अब ये मेरी बारी है, तो आज के दिन मैं तुम्हारी दोनों आंखें खत्म कर दूंगा। और फिर ये जो मोटा भुली होता है वो उठते हुए बोलता है, तुम अभी भी बात कर रहे हो एसहोल, अब तुम जरूर पछताओगे तुमने अभी जो बोला है। और फिर वो रेजर उठाता है नीचे से और फिर से एक अटैक मारता है पीड़ू कैंग के फोर आर्म्स पे। उसको लगी तो होती है लेकिन पीड़ू कैंग सहन करके उसके एक फेस पे एक जोरदार का पंच मारता है। वो मोटा बोली फिर से रेजर मारता है और फिर पीड़ू कैंग और एक जोरदार का पंच मारता है, उसकी रेजर भी बैंड होके टूट जाती है। और यहाँ पे ये मोटा बोली अपने पेट पकड़ के हाँफ रहा होता है। और फिर ये पीड़ू कैंग एक जोरदार का पंच बनाता है और फिर उसके ऊपर ये मारने वाला होता है, ये दो हाथ आगे लगा देता है, गार्ड कर लेता है अपने आप को। और फिर ये देखता है पीड़ू कैंग वहाँ से गायब हो चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीड़ू कैंग जाके वो जो फुटेज होती है वहाँ पे देख रहा होता है। और फिर ये मोटा बोली उसी को देख रहा होता है पीड़ू कैंग को, उसको एक मौका मिल गया होता है। और ये पीड़ू कैंग देख रहा होता है, ये बोलता है, मैं पहले फुटेज देख लूँ उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है, ठीक है? और फिर ये बोलता है, तुम छोटे चूहे, तुम मुझे एक सुअर की तरह ट्रीट कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे वो देखता है पीड़ू कैंग, वो मोटा बोली किस तरह से वो अपने पीड़ू कैंग की मदर को अब दो घुटनों पे बिठा चुका होता है। और ये थोड़ा जूम करता है और फिर हमें और क्लियरिटी के साथ दिखाया जाता है, वो बैठी है उसकी माँ घुटनों पे और वो भीख मांग रही होती है कि ऐसा मत करो। या और फिर ये पीड़ू कैंग बोलता है, क्यों क्यों वो अपने घुटनों पे बैठी है, क्यों वो भीख मांग रही है? और फिर यहाँ पे अचानक से अंधेरा हो जाता है, वो जो पीसी था वो बंद पड़ जाता है। और फिर यहाँ पे अंधेरा करने वाला और कोई नहीं, वो सुअर होता है। क्या तुम बहुत क्यूरियस हो क्यों तुम्हारी माँ यहाँ पे आई थी और मेरे सामने क्यों तुम्हारी माँ ने घुटने टेक दिए थे? तुम्हें जानना नहीं है बट तुम्हें भी मरना पड़ेगा तुम्हारी माँ की तरह, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए कि क्यों तुम्हारी माँ मेरे सामने झुकी थी। क्या वो सही रहेगा ऐसा करना? पीड़ू कैंग को कुछ दिख नहीं रहा होता कि वो कहाँ से बोल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक जोरदार का रेजर फेंकता है वो मोटा बोली, उसके वहाँ एकदम जोर से वो रेजर आती है और वो रेजर जाके जहाँ पे पहले उसको शोल्डर में लगा था वहीं पे फिर से आके वो रेजर लगती है। और पीड़ू कैंग थोड़ा सा दर्द में करारा होता है और फिर वो रेजर को नीचे फेंक देता है। और फिर
और एक रेजर आती है पीड़ू कैंग की तरफ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मुझ पे ध्यान है, या हाँ, तो ऐसा ही ध्यान दो मुझ पे। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब पीड़ू कैंग के पास, ये पीड़ू कैंग को बोलता है किस तरह से उसकी मदर उसके पास आई थी और क्या कारण था। एक शॉर्ट सा पास्ट हमें दिखाया जाता है उसकी मदर का। पहले ये एनिमल हॉस्पिटल में अंदर गई थी और फिर वो इस मोटे बुली के पास आई थी, और वो बोलता है एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे बोला तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे दे सकते हो जो मुझे चाहिए, और अगर तुम जो चीज़ मुझे चाहिए वो तुम दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। और यहाँ पे वो मोटा बोले उसको कुछ पेपर दे रहा होता है, और फिर वो पीड़ू कैंग की माँ बोलती है मुझे सब कुछ चाहिए जो इस लिस्ट में है, वो मुझे सब कुछ चाहिए। और ये पेपर देते हुए ये मोटा बोली यहाँ पे एक शर्त रखता है, कुछ एकदम खतरनाक लुक के साथ ये बोलता है तुम ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं ले सकते, तुम्हें मॉल में आना पड़ेगा ये चीज़ें लेने के लिए। मैंने बोला क्या, कौन से मॉल में आना पड़ेगा मुझे, और मुझे क्या करना पड़ेगा। ये मोटा बोली बोलता है अगर ये तरीका सही है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर करूँगा। ये नेक्स्ट सीन में ये बोलता है मोटा बोली लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए ये काम करने के लिए एज अ कमीशन, मैं कुछ और मांगना चाहता हूँ। और वो बोलती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए वो मैं दूंगी। और फिर ये पीड़ू कैंग अपना एक शोल्डर पकड़ के हैरान होता है कि, और ये सुन रहा होता है, ये मोटा बोली बोलता है इतना अच्छा मौका कोई कैसे गवा सकता है जो बड़ी मैडम हो सिन्वो ग्रुप की। यहाँ पे वो दो और रेजर फेंकता है, और वो रेजर फेंकते फेंकते वो बोलता है वो लंबी उसकी पेल स्किन थी, मतलब बहुत ज़्यादा गोरी थी, उसके काले बाल थे और उसकी लाल आंखें थी। और ऐसा बोल के क्या इतना हिंट तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो पीड़ू कैंग बोलता है पहले तो क्या उसने ऐसा किया होगा, और वो पीड़ू कैंग के ऊपर वो रेजर फेंकते हुए बोलता है बिंगो, वो तो उल्टा एकदम डेस्परेट थी। ये बोलता है पीड़ू कैंग को टॉन्ट मारते हुए एक इंसान डेड बॉडी के लिए जिंदा है, ओहो। और दूसरी भाषा में तुम्हारी माँ को स्पेशली एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो हमने उसी टाइम पे उस बॉडी का काम 25 कर दिया हो। और फिर पीड़ू कैंग के फोर आर्म्स में उसके दो ब्लेड थे वो लग चुके होते हैं जो रेजर्स थे। और फिर यहाँ पे ये फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। ये आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैं यहाँ पे 2 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा एक साथ। सो गाइस अभी उसके नेक्स्ट पार्ट 5th एपिसोड की शुरुआत करता हूँ मैं। यहाँ पे वो पीड़ू कैंग को बोलता है तेरी माँ के डार्क सीक्रेट को जान के तू थोड़ा सा शॉक हो गया है ना। और वो बोलता है क्या हुआ तेरे कॉन्फिडेंस को पीड़ू, हाँ बहुत एटीट्यूड में रहता था ना तू, क्या हुआ तेरे कॉन्फिडेंस को। और ऐसा बोल के वो पीड़ू कैंग के ऊपर और 2-4 रेजर फेंक के मारता है, जो रेजर उसके कंधे पे जाके लगती है और फोर आर्म्स में और शोल्डर में जाके लगती है। और वैसे ही वो बोलता है और रुको और रुको, शायद से तुम्हारा ब्लड लॉस के कारण तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई होगी, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्त, घुटनों के बल बैठो और अपनी जान की भीख मांगो। वो मोटा बोले बोलता है क्या बात है तुम नहीं चाहते, तेरी माँ अपने काम में बहुत अच्छी थी। पीड़ू कैंग को एक धक्का सा लग जाता है दिमाग में ये सब सुनने के बाद, उसकी माँ का डार्क सीक्रेट। ये मोटा बोली बोलता है तुझे पता है मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो तू हमेशा से करता आया है। उसका मतलब है जो उसके एक आंख फोड़ दी, और मतलब वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है पीड़ू कैंग क्योंकि उसकी माँ का जो उसे बदला लेना है। और ये बोलता है इसीलिए मैंने मेरा पेमेंट बदल दिया, मैंने पेमेंट की जगह उसके जैसी एक जोड़ी आंखें मांगी मैंने। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए हमें पीड़ू कैंग की माँ का और पीड़ू कैंग का दोनों का आंखों का सीन दिखाया जाता है हमें। और फिर ये जो मोटा बुली होता है अपने एकदम हैवानियत वाले शक्ल लेके हंसते हुए बोलता है मैंने कहा कि अगर वो मुझे अपनी आंखें ला कर दे तो मैं काम कर दूंगा। वो ये पीड़ू कैंग की आंखों की बात कर रहा होता है, और ये और किसी के नहीं बल्कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें सचमुच वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें सिन्वो ग्रुप के मैडम की आंख देखनी चाहिए थी। ऐसा बोलते हुए ये जो एकदम तान के वो अपने हाथ से रेजर फेंकता है पीड़ू कैंग की तरफ और बोलता है पूरे दिन भीख मांगती रही जब तक उसके घुटने में छाले ना पड़ गए। ऐसा बोल के पीड़ू कैंग की तरफ बहुत जोर से वो फेंक के मारता है। पीड़ू कैंग के फोर आर्म्स में से बहुत खून निकल रहा होता है, उसके अपर बॉडी से ही खून निकल रहा होता है ज़्यादातर,
क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आंखें फोड़ दे पीड़ू कैंग की। और अब वो मोटा बोली बोलता है, जब वो पूरी तरह से घायल हो गई थी तब उसका प्रोसिक्यूटर बेटा कहाँ था? कहाँ था लॉयर? शायद ये उसके माता पिता की गलती थी कि उसको ऐसा बेटा मिला जो उस मरने के टाइम पे उसके वो आंखें भी नहीं देख पाया। और ये मोटा बोली बोलता है, लेकिन गलत होता अगर मैं उसी समय हार मान लेता। लेकिन ठीक उसी समय कोई और मुझसे मिलने आया, और यहाँ पे कोई और उससे मिलने आया, इससे इसका मतलब होता है पीड़ू कैंग के भाई से, टीहू कैंग से। तो ये बोलता है, उसने मुझसे वादा किया था अगर मैं उसे तुम्हारी माँ को सौंप दूं तो वो मुझे तुमसे मिला सकता है। वो बोलता है, क्या उसने कहा, उसने वादा किया था? ऐसा पीड़ू कैंग पूछता है उससे हाँफते हुए। और ये बोलता है, एक दिन के लिए ये आंसू बहाने वाला फैमिली ड्रामा बंद करो तुम, और चलो अब हम अपनी कहानी बनाने पे ध्यान देते हैं। मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा और मैं अब मेरा एक इतिहास रचूंगा तुम्हारी आंखें फोड़ के। ऐसा ये बोलता है। पीड़ू कैंग की आंखें फोड़ने चला है ये गधा। अपनी दोनों हाथों से पीड़ू कैंग ब्लॉक कर रहा होता है और यह भी एकदम सीरियस मोड पे हो जाता है पीड़ू कैंग। पीड़ू कैंग ऐसा जताता है जैसे वो एकदम सदमे में जा चुका है। एक्चुअली वो सदमे में भी गया होता है और वो सीरियस होके बस उसकी बातों के ऊपर फोकस करता है कि वो कौन से डायरेक्शन से बोल रहा है। और ऐसा बोलते बोलते वो नज़दीक आ रहा होता है, जैसे कि हम रियल लाइफ में भी करते हैं गाइस कि अगर हम दूर से बोल रहे हैं लेकिन बोलते बोलते नज़दीक आ रहे हैं अंधेरे में, तो अपने को पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन से वो बंदा बोल रहा है। तो वैसे ही पीड़ू कैंग को भी पता चल जाता है अंधेरे में भी। और वो जो मोटा बुली होता है वो बोलता है अपना टी शर्ट निकालते हुए कि स्मार्ट मूव तुम्हारे संघर्ष का कारण बन सकता है, तुम्हारे पास चांस है, मैं तुम्हें सचमुच बहुत अच्छे से काट डालूंगा ताकि तू जब स्वर्ग में उससे मिले तो अच्छा दिखे। पीड़ू कैंग बस आंख बंद करके उसको सुन रहा होता है कि वो कौन से डायरेक्शन से बोल रहा है, और वो पीछे की साइड से आ रहा होता है पीड़ू कैंग के। और जैसे ही वो एक अटैक करता है उसके कुल्हाड़ी से, पीड़ू कैंग उसे देख लेता है। पीड़ू कैंग उसे देखता नहीं है, पीड़ू कैंग उसे ऑब्जर्व कर लेता है और ये ई करके आगे बढ़ता है और वो कुल्हाड़ी से अटैक करता है। ये बोलता है, उसने मुझे अंधेरे में देख लिया। भले ही उसने देखा हो, इतना बोलते ही वो अपनी कुल्हाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता ही है। पीड़ू कैंग एक दो जोरदार का पंच मारता है उसके फेस पे ताकि उसका मास्क निकल जाए, और उसका मास्क निकाल देता है पीड़ू कैंग। अब वो भी अंधेरा में रहता है, ये मोटा बुली भी अंधेरे में है, अब उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और ये मोटा बुली बोलता है, का शुरू से यही प्लान था कि वो मेरे चश्मे पे अटैक करे और मुझे भी दिखाई ना दे, और मैं बेवकूफ़ों की तरह बस आगे बढ़ता गया और सब कुछ बोलता गया। और ये बोलता है, बहुत बढ़िया बेवकूफ़, क्या तुझे लगता है कि अंधेरे में तू मुझसे लड़ पाएगा और तू मुझे बराबरी का टक्कर दे पाएगा? तू तू मुझे अभी भी नहीं देख सकता जीनियस, तू हार मान ले। ऐसा बोल के इसका फेस देखो एकदम हैवान जैसा लग रहा होता है। और ये बोलता है, और तू मुझे अपने आप को सौंप दे। तू मुझे सुन रहा है पीड़ू? तू कमीने, तू थोड़ा सा खून देखकर डर गया ना कुत्ते कहीं के? तू मुझे नहीं देख सकता। वो पीड़ू कैंग जाके लाइट चालू कर देता है और बोलता है, बकवास बंद कर और बाहर आ जा। अब इसका पूरा बकचोदी खत्म हो चुका होता है और पीड़ू कैंग बोलता है, और वो बोलता है, पीड़ू कैंग बोलता है, तू उन्हें देख ही नहीं सकता, कमरे में बहुत अंधेरा है। पीड़ू कैंग को ये बोलता है, तू क्या बकवास बातें कर रहा है? और ये बोलता है, ये सही बात थी कि ये रेजर तेज है, तुझे तो ये भी पता नहीं चला कि तेरी आंख कट गई है। मेरी आंख? ये बोलता है, मेरी आंख? क्या? ये नहीं हो सकता। और इसकी आंख कट चुकी होती है, पीड़ू कैंग ने इसकी आंख काट दी होती है। और ये बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जिस तरह से इस मोटे बूले ने पीड़ू कैंग की मदर को घुटने पे ला दिया था पास्ट वाले सीन में, वैसे ही पीड़ू कैंग ने इस मोटे बोली को उसके घुटने पे ला दिया होता है। और वो बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, ये बस नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये बस फिर से एक और बार नहीं हो सकता। पीड़ू कैंग का कॉलर पकड़ते हुए ये फिर से उठता है और फिर ये बोलता है, अगर मैं अभी तेरी आंखें भी फोड़ दूं तो हम दोनों का मुझे भी दिखाई देगा। मतलब वो कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि पीड़ू भी अंधा हो जाएगा और हम दोनों अंधे अंधे हो जाएंगे। तो ये पीड़ू कैंग उसके एक चाटा बनाता है और जोरदार का चाटा उसके गाल पे मार देता है, और वो चाटा खा के वो मोटा वुली डायरेक्ट अपने पैरों के बल नीचे गिर जाता है और उसके कानों से खून निकल रहा होता है ये चाटा खाने के बाद। और ये मोटा वुली एकदम से चिल्लाना लगता है, आह क्या किया, ये चोट लगी है मुझे। पीड़ू कैंग उसके पास जाके चुटकी बजाता है और बोलते हैं, हमारे पास अभी भी बात करने के लिए कुछ बातें हैं, याद है ना?
तू बोल रहा था कि किसी ने उन्हें आके ले गया था, तो कौन था वो? जल्दी बता। और अपने कान से हट रहा, अब तो तेरे कान जो है वो उस कान का पर्दा फट चुका है। और अपना अंगूठा वहां रख के देखता है और वो बोलता, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? और पीड़ू कैंग ने पहले तो इसे अच्छे से मारा, मजबूत करके एकदम से मारा इसे, और अब इसके बाल पकड़ रहा है और बोलता है, पीड़ू कैंग, अगर तू मेरी बात ध्यान से सुनना चाहता है तो मुझे डायरेक्ट आंसर दे। ऐसा बोल के उसकी बाल एकदम से पकड़ के पीड़ू कैंग बोलता है, तू पहले किसी और की तरफ इशारा कर रहा था, कौन था वो जो मेरी माँ को लेके गया था? और हमें यहाँ पे फ्रंट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, वहाँ पे एक कार आती है और वहाँ से कुछ गैंगस्टर्स उतरते हैं और वो गैंगस्टर डायरेक्ट वो हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं। और यहाँ पे और कोई नहीं आया होता, वो होता है टीहू कैंग। जैसे कि मैंने आपको मिड वीडियो में बताया था कि उसे और कोई नहीं, ये सुपारी दी होती है टीहू कैंग ने, और वो पीड़ू कैंग की मदर को टीहू कैंग ही लेके गया होता है। तो अभी ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा होता है टीहू कैंग अपने बंदों के साथ, और ये बस ऐसे पड़ा होता है, ये मोटा बोली मदारा उचिया के स्टाइल में, और ये बोलता है, टीहू कैंग पूछता है उसके आदमी से, क्या ये अभी भी जिंदा है? ये बोलता है, ये कुछ मन में बड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये क्या बोलना चाहता है वो खुल के नहीं बोल रहा, और ये अभी भी सांस ले रहा है बॉस। और ये बोलता है, सही, तुझे अपने दोस्त ठीक तरीके से चुनना चाहिए था, बेवकूफ़ कहीं के। ऐसा बोल के ये टेहू कैंग अपने कोट से एक चाकू निकालता है और उस नाइफ से ये भी उसका काम पूरी तरह से 25 कर देता है अब। क्योंकि पहले देखो, पीड़ू कैंग ने आया, पीड़ू कैंग ने उसको अच्छे से मारा, उसकी 2 आंखें फोड़ी, कान फोड़ा, और टीहू कैंग ने आके इसकी पूरी बैंड बजा दी। अब इसका काम 25 हो गया है अब यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसका जो चेला होता है टेहू कैंग का, वो बोलता है, वो शायद ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा बॉस, मैं लड़कों को बोल के उसके पीछे जा सकता हूँ। ये बोलता है, भेजा मत खा मेरा। यहाँ पे आके पीड़ू कैंग सब कुछ देख चुका होता है कि कौन था वो आदमी और किसकी ये बात कर रहा था, जूम करके सब कुछ देख चुका होता है। और वो टीहू कैंग बोलता है, श्योर, ये तो पक्की बात है कि उसे पता चल गया होगा कि कौन था उसकी माँ को ले जाने वाला और उसकी माँ को मारने वाला। ये चाकू लगाते हुए उस मोटे के पास वो बोलता है, बेहतर होगा कि उसे हमें उसकी हमारी खुशबू के अनुसार उसे काम करने दें, मतलब उसको पता चलना चाहिए थोड़ा बहुत कि हम क्या कर रहे हैं, वैसा उसको लगे। और गाइस, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीड़ू कैंग को पता चल चुका है कि उसकी माँ का कातिल और कोई नहीं, उसका भाई है टेहू कैंग। तो उसके साथ वो अब क्या करता है? सो अब पीड़ू कैंग उसकी माँ का बदला किस तरह से लेता है उसी के भाई से। सो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।